नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री साहब सिंह चौहान जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके अंदर वृक्षारोपण, मास्क, काढ़ा, सैनिटाइजर प्रसाद रूप में श्री साहब सिंह चौहान सेवा दल की तरफ से बांटे गए, जिसके अंदर शामिल रहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी, क्षेत्रीय विधायक श्री अजय महावर जी, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, निगम पार्षद के अग्रवाल जी और समस्त श्री साहब सिंह चौहान सेवा दल के सदस्य। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में 22 वर्षों तक दिल्ली की जनता की आवाज़ बने रहे, ऐसे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हमने वृक्षारोपण किया है और उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी और संत समाज के साथ, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया और सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि साहब सिंह चौहान जी, जिन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए, विधानसभा में दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ी और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमें साहब सिंह चौहान जी की कार्यशैली से ये सीखने की ज़रूरत है। वो बड़ी कुशलता के साथ विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखते थे और उस बात को सरकार को मानने को मजबूर होना पड़ता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि अटल जी तो हमारे एक ऐसे नेता थे जो जन जन के लोकप्रिय नेता थे और वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे। ये बात हो सकती है, लेकिन वो देश के लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान थी, चाहे वो देश के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। आज 16 अगस्त अटल जी एक देश के ऐसे लीडर जिन्होंने न जाने कितनी तरह से राजनीति, समाज सेवा, जनप्रतिनिधित्व इसके परिभाषाएं गढ़ी हैं और हमारे क्षेत्र के एक लंबे समय तक लोगों की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधि और विधायक के रूप में स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हम सब घर पे इकट्ठे हैं, कुछ वृक्ष लगाए उनके नाम से, लेकिन ये दिन बहुत कुछ सीखने वाला है। स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों के काम होने चाहिए, कैसे अधिकारियों से काम तेज कराना है, ये सब की वो एक बहुत बड़ी मिसाल है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के साथ हम लोग उनके दिखाए रास्तों पे चलने की कोशिश करेंगे, संकल्प ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और हम सब के लोकप्रिय नेता रहे, यहाँ स्थानीय विधायक जिन्होंने 5 बार विधानसभा को इस क्षेत्र से अपने कदमों से सुशोभित किया, ऐसे साहब सिंह चौहान जी, इन दोनों की आज दूसरी पुण्यतिथि है और मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी गोंडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और उत्तर पूर्वी जिले की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो भले ही सौ शरीर हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके अच्छे आदर्शों को लेकर के, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है पार्टी के लिए उसको लेकर के और जन जन भावना को हम विधानसभा में उठा पाएँ, देश के पटल पर उठा पाएँ और लोगों की सेवा कर पाएँ। जो उद्देश्य, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हम उस पर चलकर उनकी यादों को अपने साथ हमेशा स्मृति में रखेंगे। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के 2 योद्धा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को सूचित के राजनीति करना, विपक्षी को भी साथ लेके चलना, एक रास्ता से काम करना, और आज ही के दिन साहब सिंह चौहान, जिनके अंदर वाजपेयी जी के सारे गुण समाहित थे, ऐसे 2 महान शख्सियत का पुण्यतिथि साहब सिंह सेवा दल की तरफ से आयोजित किया गया। मैं साहब सिंह सेवा दल आज
गोंडा विधानसभा के गौरव रहे और न सिर्फ गोंडा विधानसभा, पूरे इस दिल्ली विधानसभा को सुशोभित करते रहे अपने कार्यकाल में। ऐसे साहब सिंह चौहान जी की पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया। आज उनको 2 वर्ष हो गए हमारे बीच से सशरीर गए हुए, मगर उनके विचार, उनके कार्य, उनकी प्रेरणा, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम लोगों के लिए निरंतर अपना कार्य कर रहा है। और विशेषतः है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि साहब सिंह जी का एक बड़े भाई के रूप में मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने राजनीति में एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर एक जैसे उंगली पकड़ के आगे चलाना होता है, वह कार्य बहुत वर्षों तक मेरे लिए किया है। मैं जब तक इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूँ और व्यक्तिगत जीवन में भी उनको कभी उनके द्वारा किए गए कार्यों को ये समाज, ये क्षेत्र भूल नहीं सकता। आज उनको हम हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ आज हमारे राष्ट्र के गौरव, भारतीय जनता पार्टी के गौरव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ने भी उसी दिन अपनी देह छोड़ी थी। ये दोनों महान विभूतियों को हम सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलने से प्रेरणा लेते हैं। और मैं यही आप सबके माध्यम से कहूँगा कि जो ऐसे सजीव लोग होते हैं, जो अपने जीवन को एक ज्योति के रूप में जलाकर चले जाते हैं, सदैव वो हम जैसे लोगों के बीच में जीवित रहते हैं, वे सदैव हमारे बीच में जीवित रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को उनकी इस पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। नाम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है और मेरे स्वर्गीय पिताजी साहब सिंह चौहान जी की भी द्वितीय पुण्यतिथि है। आज आप देख ही रहे हैं, उनकी कमी तो हमेशा ही महसूस होगी और इस क्षेत्र के लिए जितना उन्होंने किया, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनको भुला पाए, उनकी स्मृतियों में चौहान साहब का नाम ना रहे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चौहान साहब ने मेरा ये काम, हर व्यक्ति ये कहता है चौहान साहब ने मेरा ये काम किया था। तो इस तरह की पुण्य आत्मा थे वो। और हमारा पूरा परिवार, हमने साहब सिंह चौहान सेवा दल के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, जिसमें जिस तरह से साहब सिंह चौहान जी का काम ही सेवा का था, उसी तरह से हमारा पूरा परिवार भी सेवा का कार्य करता रहेगा, जनता की सेवा करेगा। इसी कड़ी में मैंने भी कोरोना योद्धाओं को राशन भी बांटा और 10,000 से ज़्यादा मास्क खुद बना के कपड़े के, आज भी मास्क और काढ़ा वितरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हमने यहाँ रखा है, एक वृक्ष साहब सिंह चौहान जी के नाम पर और एक वृक्ष हमारे अटल बिहारी जी के नाम पर हमने लगाया है। हम इनका पूरा ट्री गार्ड लगाकर पूरा इनका पालन पोषण करेंगे और पारिजात का और सहजन का पेड़ और अमलतास का पेड़ लगाया है। ये औषधीय पेड़ हैं जो लोगों को वर्षों वर्ष हम इनका पालन करेंगे और ये पौधे लोगों को अपनी सेवा देंगे। तो इसमें भी जो पापा जी के जो आदर्श थे कि सेवा करो, तो उसी से हमने इनकी पुण्यतिथि को जोड़ा है। और एक स्मृति चिन्ह श्री राम दरबार जी का, आप पिताजी इस नाम से जाने जाते थे कि रामायण और गीता की चौपाइयाँ उन्हें कंठस्थ थी। तो रामायण, राम जी उनके आदर्श थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर मैंने कोरोना योद्धाओं को अपने वार्ड से एक कोरोना योद्धा लिया, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्रोग्राम किया था, क्योंकि कोरोना का टाइम था, प्रोग्राम होगा नहीं होगा, इसी उसमें मैंने अपने वार्ड से एक कोरोना योद्धा को उन्हीं की तरह जो सेवा में आगे हैं, उनको एक स्मृति चिन्ह श्री राम जी का दरबार, ताकि वो श्री राम को याद करें, उन्हीं की तरह सामाजिक समरसता और अपना पूरा जीवन केवल और केवल समाज के लिए समर्पित कर दें। ऐसे ही श्री राम प्रभु जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी ने 25 वर्ष गोंडा विधानसभा की सेवा की और मैं पुत्रवधू पूनम चौहान, मैं दिल्ली में अभी महिला मोर्चा में प्रदेश में मंत्री हूँ और मैं विधानसभा के सभी लोगों को और पूरे भारत के जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, पूरे लोगों को ये आश्वासन देती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार का जो भी जीवन है सेवा के कार्य में ही समर्पित होगा और हम अपने पिताजी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र की और देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का जो अवसर है वो एक दूसरी, जिसे कहते हैं अपनी पुण्यतिथि माननीय अटल जी की, और यमुना पार की अटल जी हमारे साहब सिंह चौहान जी की रही। और जब जब उन्हें याद करते हैं तो एक तरफ देश याद आता है, अंतर्राष्ट्रीय उनकी छवि याद आती है अटल जी की, तो दूसरी तरफ यमुना पार में साहब सिंह चौहान जी की छवि नज़र आती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 22 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके
उन्होंने ये दिखाया कि अगर आदमी काबिल है तो उसको कोई हिला नहीं सकता जब तक वो अच्छे कामों में लगा हुआ है। और जिस प्रकार से उनका अंत हुआ, बेसिकली उनकी हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम जैसे छोटे जो जिनका राजनीतिक जीवन जब भी शुरू ही हुआ था तभी वो चले गए, तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता और हम सीख नहीं पाए, क्योंकि जो 22 वर्ष तक आदमी रहता है वो उसकी एक अलग, जिसे कहते हैं, एक सोच बन जाती है और उसका जो रिज़ल्ट है वो यही होता है कि क्षेत्र का विकास, यमुना विहार का विकास, हम इनको पार्कों से और बाकी तरक्की की चीज़ों से जानते हैं। तो ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे ही रहा होगा, स्वर्ग में स्थान मिला ही होगा, लेकिन अगर हमारे साथ और होते तो पूरे देश को उनसे सीखने को मिलता, अटल जी को, और पूरे हमारे यमुना पार्क और यमुना विहार खास तौर पे सीखने को मिलता हम जैसे नए उभरते राजनीतिक लोगों को, कि वो किस प्रकार की हमारी जो है छवि को मेंटेन करते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी।